नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह। आप देख रहे हैं एटीसी फास्ट। अब खबर विस्तार से। GMS World School is visioned for a world-class education. महिला उत्पीड़न के विरोध में कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति उठाए सख्त कदम। बनारस में आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले तीनों भाजपा पदाधिकारियों पर की जाए सख्त से सख्त कार्यवाही। कांग्रेस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कर रहे हैं बेटियों के साथ दुष्कर्म। कांग्रेस उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में बुधवार को कांग्रेस जन नगर पालिका परिषद स्थित गांधी पार्क में एकत्रित हुए और उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न के विरोध में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं जनपद हापुड़ के प्रभारी पुरुषोत्तम नागर भी पहुंचे। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिषेक गोयल की अगुवाई में कांग्रेसियों ने गांधी पार्क पर एकत्रित होकर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर अपना विरोध जताया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया। इसके पश्चात कांग्रेस जनों ने एसडीएम कार्यालय पर पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित 3 सूत्रीय ज्ञापन भी एसडीएम को सौंपा। प्रदेश सचिव व जिला प्रभारी पुरुषोत्तम नागर ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश अपराध की आग में जल रहा है और अपराधी बेखौफ होकर प्रदेश में खुलेआम घूम रहे हैं। वर्ष 2023 एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश महिलाओं पर हो रहे अपराध व उत्पीड़न के मामले में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में हालात किस तरह बदतर हो गए हैं, इसका ताजा उदाहरण भी उत्तर प्रदेश के उन 2 जनपदों में देखने को मिला है जहां से खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सांसद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस क्षेत्र से आते हैं जहां से खुद सांसद रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में आईआईटी बीएचयू की छात्रा का 3 लड़कों द्वारा जबरन गन पॉइंट पर नग्न अवस्था में वीडियो बनाया और फिर उसके साथ उस युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। युवती के साथ दरिंदगी करने वाले वे अपराधी सीसीटीवी के माध्यम से पकड़े जाने पर भाजपा के पदाधिकारी निकलते हैं। दूसरा उदाहरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर का है, जहां विनोद उपाध्याय को सुल्तानपुर में पुलिस के साथ हुई कथित मुठभेड़ में मार दिया गया, जबकि यह बात आईने की तरह साफ है कि विनोद उपाध्याय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुराने विरोधी रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही विनोद उपाध्याय पर शिकंजा बढ़ता गया और उन पर इनाम की धनराशि भी मामले को गंभीर दिखाने के लिए बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि विनोद उपाध्याय के साथ पुलिस की कथित मुठभेड़ की घटना व्यक्तिगत कुंठित और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जातीय विशेष विरोधी चेहरे को उजागर करती है। सुनते हैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव व हापुड़ जिला प्रभारी पुरुषोत्तम नागर को। क्या मामला है जो आप यहाँ पर एसडीएम कार्यालय लगाए हैं? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जब से योगी और भाजपा की सरकार आई है, महिलाओं पर उत्पीड़न, अत्याचार और बलात्कार के मामले बढ़े हैं। आपके संज्ञान में हैगा कि 2 नवंबर को बीएचयू आईआईटी के परिधान उसके परिसर के अंदर में रात को 2 बजे 3 नौजवानों ने गन पॉइंट पर नग्न अवस्था में वीडियो बनाया और बलात्कार किया। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, जो बनारस से ही के रहने वाले हैं, उन्होंने उस मुद्दे को उठाया और कहा कि ये तीनों के तीनों आरोपी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उनके ऊपर एक फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। 8 नवंबर को उक्त जो पीड़िता थी उसने सीसीटीवी में उन लोगों को पहचाना। उसके बाद भी उन लोगों को गिरफ्तारी में 2 महीने का टाइम लग गया। भारतीय जनता पार्टी ने वो तीनों के तीनों जो अपराधी थे उनसे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में चुनाव प्रचार कराया।
हम लोगों की ये मांग है। आज हम यहाँ इसलिए उपस्थित हुए हैं, सब लोग, हमारे जिले के अध्यक्ष मिथुन त्यागी जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष अभिषेक गोयल जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे पूर्व सचिव हैं डॉक्टर शोएब साहब, राकेश त्यागी जी, अरविंद शर्मा जी, सारे तमाम, नरेश भाटी जी, तमाम साथी, हम लोगों ने एक ज्ञापन यहाँ सौंपा है और हम लोगों ने मांग की है कि उन लोगों के खिलाफ में, क्योंकि योगी और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन इनकी सरकार में सबसे ज़्यादा अगर त्रस्त कोई है तो हमारे प्रदेश की बेटियां हैं। हमारी मांग है कि आपने उन लोगों पर क्या कार्रवाई करी, आपने सबूतों के लिए उन लोगों से क्या उपलब्ध कराया, और दूसरा ये है कि क्या उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई, उनके मकानों को जिस तरह से छोटे से छोटे अपराधी को भी ये लोग जाकर बिल्डोजर चलाकर उनके मकान को गिराने का काम करते हैं, जो ट्रायल में भी हैं। तो यहाँ तो सीधे सीधे उस पीड़िता ने उनको पहचान लिया, सीसीटीवी में उनको पहचाना, उससे सारे सबूत हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक गोयल ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। सुल्तानपुर में पुलिस की विनोद उपाध्याय के साथ हुई कथित मुठभेड़ में हुई मौत की जांच कराई जाए। बनारस में आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ हैवानियत की सारी हदें तोड़ने वाले भाजपा के तीनों दरिंदे पदाधिकारियों पर ऐसी कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में हमारी बहन बेटियों के साथ आगे ऐसी घटना को अंजाम देने वाले लोग दुष्कर्म करने से पहले 1000 बार सोचें। अभिषेक गोयल ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हमारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करने पर तुले हुए हैं और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उन तीनों आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने के बजाय उन्हें संरक्षण देने का काम कर रही है और उन्हें मध्य प्रदेश चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए भेज रही है। सुनते हैं शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अभिषेक गोयल को, जिन्होंने उप जिलाधिकारियों को ज्ञापन पढ़कर सुनाया। के अनुसार भारत में होने वाले अपराधों में 15% अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं। माँ महिम जी, हालत कितने बदतर हो गए हैं कि इससे भी समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में दिनांक 2 नवंबर को आईआईटी बीएचयू की छात्रा की 3 भाजपा के युवाओं द्वारा बेखौफ होकर जबरन गन पॉइंट पर नग्न वीडियो बनाई गई और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। दिनांक 5 नवंबर 2023 को सीसीटीवी 8 नवंबर को पीड़िता द्वारा भी उसकी पहचान कर लेने पर आरोपियों की पुष्टि होने के बावजूद भाजपा द्वारा उन्हें बचाने की नियत से मध्य प्रदेश चुनाव में भेज दिया गया। आरोपियों की पहचान होने के बाद भी उनको गिरफ्तार करने में 2 महीने क्यों लग गए, इस पर प्रश्न चिन्ह लगाना स्वाभाविक है कि क्या 5 राज्यों में चुनाव के कारण भाजपा आरोपियों को बचा रही थी। अगर छात्रों माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी को इस मामले पर दबाव नहीं होता तो शायद ही आरोपी पकड़े जाते। माँ महिम जी यह स्पष्ट रूप से संवेदनहीनता की परिकाष्ठा है और दुर्भाग्य तो यह है कि यह घटना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की है और इस घटना को अंजाम देने वाले भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए हम कांग्रेस जन आपसे मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। वाराणसी की बेटियों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस घटना के लिए देश की बेटियों से माफ़ी मांगे। माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री अजय राय जी द्वारा घटना में भाजपा से संबंधित लोग शामिल हैं कहने पर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है। माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी का यह कथन बाद में सच साबित हुआ, अतः उन पर उनके ऊपर दर्ज मुकदमे को तत्काल वापस लिया जाए। यही सब मांग करते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह। आप देख रहे हैं एटीसी फास्ट। अब खबर विस्तार से।